एवरीवन। ये वीडियो मैं एक रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। एक रिक्वेस्ट आई है मेरे पास कि पीरियड्स पे में फास्टिंग कैसे करें, इस पे वीडियो बनाने के लिए मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बना रही हूँ। कोई भी इसमें मैं मेडिकल एडवाइस नहीं दे रही, पर मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है लाइफ का पीरियड्स में फास्टिंग करने का, मैं वो वाला शेयर कर रही हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, लाइकिंग माई कंटेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम पूनम मारवा एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट जर्नी। तो आज बात करते हैं पीरियड्स। कितनी अजीब सी बात है, आज मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई तो मुझे लगा कि इस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, बहुत ज़रूरी, क्योंकि मेरी शुरुआत ही जो फास्टिंग हुई थी वो पीरियड्स की वजह से हुई थी। तो इस पे तो बनता है, बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीरियड्स में कैसे हेल्प करती है फास्टिंग, मेनोपॉज में कितना ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती है, और सारे जो इश्यूज इतने सारे मेनोपॉज के हो रहे हैं वो भी हो जाते हैं, और पीरियड्स के भी बहुत सारे इश्यूज। जब मैंने फास्टिंग शुरू की थी, एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 3 दिन तक का 1 महीना 2 महीना मेरे पीरियड्स बंद हो गए फॉर सम रीज़न। आई गेस मैंने वो बर्थ कंट्रोल, वो जो 24 आवर्स वाली जो पिल होती है वो खा ली, विद इन 24 आवर्स जो खानी होती है वो खा ली, और उसके बाद 2 महीने 3 महीने मेरे पीरियड्स ही नहीं आए। आई डोंट नो क्या डिस्टर्बेंस हुई, क्या हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ। उससे पहले मेरे पीरियड्स हमेशा रेगुलर होते थे। फर्स्ट टाइम होता, पर मेरे पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता था मुझे, मतलब मेरे को इतना पेन होता था कि मैं एक दिन पूरा उठ ही नहीं पाती थी। बहुत भयंकर वाला, चीखे निकलने वाला पेन होता था, इतना ज़्यादा मुझे पेन होता था। और मेरे को वैसे भी स्टमक की प्रॉब्लम थी बचपन से, तो और ये एडिशनल, तो मुझे कभी समझ नहीं आता था और कुछ पता भी नहीं था कि कैसे क्या करे। पर बहुत लोगों ने बोला कि मेडिसिन खा लो, पर मैं मेडिसिन नहीं खाई मैंने, कि मुझे हमेशा से ये था कि कुछ और गड़बड़ हो जाएगी, मुझे मेडिसिन नहीं खानी, इसके लिए नेचुरल है, नेचुरल से ही होने दो। तो काफ़ी साल तक मैं इस चीज़ से स्ट्रगल करती रही और हर बार बहुत प्रॉब्लम होती थी। पर जब ये एक बार मेरे पीरियड्स बंद हो गए और फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो शी गेव मी सम हार्मोनल टैबलेट्स और कि ये खा लो दवाई। और मुझे कहीं ना कहीं अंदर से शुरू से पता था कि मुझे ये नहीं खाने, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, मुझे ये सब नहीं करना। तो मैंने ढूंढा क्या सोल्यूशन है, तो मुझे कहीं से फास्टिंग दिख गया। पहली बार मैंने लाइफ में फास्टिंग के बारे में पढ़ा, और तब मैंने फास्टिंग करी। तो उसमें था 3 डेज़ की या 5 डेज़ की कर लो, तो मैंने शुरू कर दी कि जब तक पीरियड्स नहीं आएंगे देखते हैं, 2 या 3 दिन। फर्स्ट टाइम मैंने फास्टिंग करी और 3 डेज़ की वाटर फास्ट करी थी, और 3 डेज़ में मेरे पीरियड्स आ गए थे। तो मुझे सच में उस वक्त लगा था कि इतनी पावरफुल कैसे है, इतनी पावरफुल कैसे है, जो चीज़ के लिए डॉक्टर इतना बहुत बोल रहे हैं कि पीरियड्स ना आना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपका इम्बेलेंस हो जाता है, बहुत कुछ होता है, वो फास्टिंग ने इतनी आराम से 3 दिन में ठीक कर दी। मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, पर उस दिन से मुझे फास्टिंग पे बहुत बिलीव हो गया कि इट हैज़ मिरेकुलस पावर, इट कैन हील एनीथिंग। और फिर जब मैंने उसके बाद अपनी फास्टिंग जर्नी जब शुरू की, 4 इयर्स बैक 5 इयर्स बैक मैंने अपनी फास्टिंग जर्नी जब शुरू की, उसके बाद आप मानोगे नहीं, फास्टिंग करने के कुछ टाइम बाद मेरे पीरियड्स का पेन चला गया। मतलब मुझे पीरियड्स में पेन होना ही बंद हो गया, जो इतना ज़बरदस्त होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली गया, कम होते होते मतलब बहुत ही मिनिमल डिसकम्फर्ट। और एक टाइम तो ऐसा हो गया कि पीरियड्स होने से जस्ट पहले मुझे पता चलता था कि हाँ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, पेन है, और फिर पीरियड्स आने वाला, उसके बाद कोई पेन नहीं। मैं हैरान ही होगी कि इतना कैसे हील कर सकती है बॉडी को फास्टिंग, इतना हार्मोनल बैलेंस कैसे ला सकती है कि आपका पेन ही ख़त्म हो गया। और इतना मुझे बैलेंस आ गया मेरी बॉडी में। पीरियड्स वैसे रेगुलर थे, पर रेगुलर और अच्छे से हो गए, और अच्छे से, मतलब बहुत ही सब कुछ स्ट्रीमलाइंड हो गया। तो मुझे इसलिए पता है कि फास्टिंग बहुत हेल्प करती है पीरियड्स में। तो अगर आपके पीरियड्स के, और ये नहीं कि सिर्फ आप पीरियड्स में करोगे हेल्प करेगी, अगर आप रेगुलर फास्टिंग कर रहे हो, मैं रेगुलर फास्टिंग की बात करूँ कि आप पूरा मंथ फास्टिंग करो, जैसे आप 1 साल फास्टिंग करो, उसके बाद और करते रहते हो, आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल ही रही है, 8 आवर्स की विंडो में खा रहे हो, 14 आवर्स की, और बीच बीच में आप जैसे 1 डे का फास्ट कर लेते हो, अपना मंडे का फास्ट कर लिया, फ्रूट फास्ट कर लिया, या कभी 2-3 मंथ में 3 डेज़ का फास्ट कर लिया। ऐसे आप करते हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी हील होती जाती है, और आपको पीरियड्स का पेन खत्म हो जाएगा, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स जो होती है, जो भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सब खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और जैसे जैसे अगर आपको पीरियड्स में जैसे थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, तो आप फास्टिंग के दौरान या फास्ट कर रहे हो, अगर वैसे भी खाने का मन नहीं करता उस वक्त, वैसे भी आपको लाइट, जितना आप लाइट, मेरा ये एक्सपीरियंस है, जितना आप लाइट फील करते हो, जितना मैं पीरियड्स में बहुत कम खाती हूँ, बहुत हेल्दी और बहुत लाइट खाती हूँ, उतना मेरी बॉडी में पेन कम होता है, पहली चीज़। और दूसरा, अगर आपको पेन हो रहा है तो जैसे आप पीरियड्स में ही फास्ट भी करो, अजवाइन वाटर ले लो, मेथी दाना वाटर ले लो 2-3 बार, वो बहुत हेल्प करता है पेन में।
8 इंटरमिटेंट फास्टिंग आप करो ही करो, आपके पीरियड्स में भी करो और नॉन पीरियड्स वाले डे पे भी करो, रेगुलर कर लो। मैंने वीडियो भी डाला है आज इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो वो आपको करनी है। 8 आवर्स की विंडो में खाना है, 16 आवर्स आप नहीं खाओ, फास्ट करो। 16 आवर्स में आप जीरा टी ले लो, हर्बल टी ले लो, कुछ भी ले लो, ये तो हो ही गया। पर अगर आपको और भी अच्छा करना है कि मुझे अपने आप को पूरा हील करना है, कि मुझे पीरियड्स के पेन ही ना हो और बहुत हील हो जाए मेरी बॉडी, तो आई वुड सजेस्ट कि जब आपके पीरियड्स के बाद वाले दिन चल रहे हैं, पीरियड्स खत्म हो गए, 5 डेज हो गया, बीच खत्म होके 5 डेज हो गया, तब आप फास्ट करना शुरू करो। वीक 1 वीक में एक बार वाला जो फास्ट है वो करना शुरू करो। और पीरियड्स के जो 5 दिन होते हैं, 5 दिन पहले तक आप अच्छे से करो। उसके बाद अगर आपके पीरियड्स आने में 5-6 डेज हैं, से 10 डेज के भी पहले आप छोड़ दो, 5 डेज पहले आप छोड़ दो। उस फिर 5 डेज में रिलैक्स करो, बॉडी को रिलैक्स करो, लाइट फूड खाओ। और जब आपके पीरियड्स हैं तो भी आप लाइट खाना खाओ। उसमें 16 आवर्स की फास्टिंग तो आपकी चली रही है, ठीक है, वो करो। 8 आवर्स में एक विंडो में आप बहुत लाइट खाना अगर खाओगे ना, तो बहुत आपको लगेगा एनर्जी भी अच्छी है और पीरियड्स आराम से निकल गए। खिचड़ी खा ली, दलिया खा लिया, ऐसे वाले खाने खाओ बहुत लाइट। मिल्क प्रोडक्ट्स मत खाओ, अगर आप अवॉइड कर सकते हो। टी कॉफ़ी ये सब मत करो, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो और ज़्यादा पेन करते हैं पीरियड्स में। मिल्क प्रोडक्ट्स मत खाओ, सात्विक खाना खा लो, लाइट खाना खा लो। और अगर आपको पीरियड्स में, जैसे पीरियड जिस दिन पीरियड हो रहे हैं उस दिन आप फास्ट मत करो, लाइट खाना खा लो, बहुत लाइट कर लो। और उसके नेक्स्ट डे अगर आपको करना है तो जैसे 8 आवर्स की विंडो की बजाय 6 आवर्स की विंडो में खा लो, फिर 4 आवर्स की विंडो में खा लो, ऐसे कर करके आप थोड़ा थोड़ा करते जाओ। और अगर आपको लग रहा है, आपकी बॉडी बोल रही है कि मुझे आज फास्ट करना है उस दिन पीरियड्स, तो कर सकते हो। मैंने बहुत दिन, जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ उस दिन भी फास्ट किया है, नेक्स्ट डे भी किया है, मैंने हर रोज़ फास्ट करके देखा हुआ है, वो मुझे हमेशा ही सूट करा और बहुत फ़ायदा हुआ है। पर आपको अपनी बॉडी को सुनना है, फॉर श्योर अपनी बॉडी को सुनिए कि आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है। और अगर किसी और जब जो भी आपका डॉक्टर है उससे आप बात करिए, जो भी फीमेल डॉक्टर है उसको बताइए, कि उससे भी पूछिए कि मुझे फास्टिंग करनी है तो कैसे कर सकती हूँ और पीरियड्स में कैसे कर सकती हूँ। शी विल डेफिनेटली हेल्प यू, शी विल डेफिनेट, जो भी कोई ओपन माइंडेड डॉक्टर होगा शी विल डेफिनेटली हेल्प यू। उनसे बात करिए और फिर पीरियड्स के दौरान आप कर सकते हैं फास्टिंग। मैंने करी है और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, पीरियड्स के दिन पे भी, बाद में भी, उन 4 डेज में भी, और पीछे और आगे तो मैं करती ही रहती हूँ उसमें तो। और इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने कभी भी बंद नहीं की, पीरियड्स के दिनों में भी बंद नहीं की। मेरे को 4 ईयर्स हो गए हैं और मैंने बहुत अच्छे उनमें भी रिजल्ट देखे, पेन वगैरह से लेके अब। और मेनोपॉज में भी, जैसे मेरा मेनोपॉज कब शुरू हुआ उससे पहले के 2-3 साल जो होते हैं, आपको बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मैंने कुछ भी इश्यूज़ फेस नहीं किए, मेरा बहुत आराम से गया है, बहुत आराम से, और अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे तो लगता है मेनोपॉज का तो मैंने क्लियरली देख लिया, क्योंकि मुझे 4 ईयर्स हो गए। पीरियड्स तो तब मैं देख रही थी जब करते हुए, तब मुझे 1 साल के बाद ही पेन वेन सब होना बंद हो गया, तो वो पुराना टाइम हो गया। तो मुझे आज उसने बात की मेरी एक सब्सक्राइबर ने, तो मुझे ध्यान आया कि हाँ मेरा पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया था और बहुत ईजी हो गया था मेरे लिए। तो करिए, अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी है कि आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी आप हील हो रहे हो, कुछ भी इन वीडियोस से। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप सुन रहे हो, हील हो रहे हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू अ लॉट, लॉट्स ऑफ लव।